बच्चों आज की एक्सरसाइज हमारी 2.7 से स्टार्ट होगी। इसमें y2 जो है वो डिनोट कर रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। याद रखिएगा, एक से ज़्यादा जितने भी डेरिवेटिव लेंगे वो सारे के सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएंगे। y2 का मतलब है 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना, और इसकी जगह पे अगर 3 आ जाए तो आप इसको कहेंगे कि 3 टाइम डिफरेंशिएट करना। मैं डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका बताने लगा हूँ। आपको पता है कि dy बाई dx होता है, जिसको हम जाहिर कर सकते हैं y1 से भी, और इसके ऊपर 1 प्राइम से भी इसको जाहिर कर सकते हैं। और अगर आपने दूसरा डेरिवेटिव शो करना है तो इसके d के ऊपर स्क्वायर डालेंगे और डिवाइडेड बाई नीचे x के ऊपर स्क्वायर डालेंगे। इसका मतलब होता है 2 दफ़ा डेरिवेटिव है और दोनों दफ़ा ही x के रिस्पेक्ट है। या आप इसको y2 से भी जाहिर करेंगे या इसको y प्राइम से भी जाहिर करेंगे। तो चलो मुझे बताओ, अगर तीसरा डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा? d क्यूब y डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब और इक्वल टू y3 या y ट्रिपल प्राइम। तो ये एक से ज़्यादा जो भी डेरिवेटिव आते जाएंगे इनको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो अब आपने y2 फाइंड करना है। y2 से पहले आपको y1 लेना पड़ेगा, फिर y2 पे पहुंचेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर शुरू में और एक पावर लेस, 5 2 10 x पावर 4। बताओ इसका क्या डेरिवेटिव आएगा? पावर रूल से पावर शुरू में 12 x पावर 3। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी? 12x स्क्वायर। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और कांस्टेंट का 0 डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, बट वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो अगेन वी विल टेक द डेरिवेटिव और सेम विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव बताओ जी क्या होगा? 40x पावर 3, और इसका डेरिवेटिव 36x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 24x और कांस्टेंट का 0। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाए जी दूसरे पार्ट पे। फर्स्ट डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, पावर छोड़ दें, जो वैल्यू बच रही है वो ये है 2x प्लस 5। तो ये 3/2 2x प्लस 5 पावर 1/2 सब्ट्रैक्ट करके, और 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0, तो ये 2 2 से कैंसिल। तो हमारे पास जो y1 का आंसर आया है वो है 3 2x प्लस 5 इसकी पावर 1/2। अब हम लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2। तो y2 के लिए फिर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस करेंगे, और फर्दर डेरिवेटिव विदाउट पावर का, और वो है 2x प्लस 5। तो ये बनेगा 3/2 y2 का आंसर, और 2x प्लस 5 और इसकी पावर -1/2, और 2x का 2 5 का 0, तो ये 2 2 से कैंसिल। तो ये y2 इक्वल टू ये 3 है -1/2, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, 2x प्लस 5 इसकी पावर 1/2। एनी क्वेश्चन? थर्ड पार्ट पे आ जाए। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर रहेगा। y x की पावर 1/2, ये 1/2 को ऊपर ले जाएं, -1/2। अब पहला डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, पावर छोड़ के x का 1 आएगा, लिखें या ना लिखें, प्लस पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, पावर छोड़ के x का 1, तो ये आएगा 1/2 x -1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 x की पावर -3/2। बस पावर नेगेटिव ना शो करें, 1/2। अभी हमने y1 लिया है तो y2 इसी से आगे ही ले लें, उसके लिए भी पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 पावर शुरू में, और इसकी पावर में से भी एक लेस करेंगे। फर्दर पावर को छोड़ के x है,
वो 1 लिख दे तब भी ठीक है, ना लिखें डायरेक्ट तब भी ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव 1/2, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस करेंगे और पावर छोड़ देंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू ये -1/4 x की पावर -3/2, माइनस माइनस प्लस 3/4 और x की पावर -5/2। और ये बेटा अब आपने फाइनल आंसर है, इसको आपने पॉजिटिव में शो करना है। नीचे जाके पावर पॉजिटिव, ये 3/4, नीचे जाके पावर 5/2 पॉजिटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने ले लिया। तीनों पार्ट एक ही कैटेगरी के लिए। डेरिवेटिव हमने पहले सीखा था, उसी को ही डेरिवेटिव में मजीद लेते जाए तो नेक्स्ट डेरिवेटिव आते जाए। दो दफा डिफरेंशिएट करना है, रूल अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। पहले मैं y1 और रूल अप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, प्लस का साइन, सेकंड वैसे ही डेरिवेटिव फर्स्ट वैल्यू पे अप्लाई करेंगे जो कि x स्क्वायर है। तो y1 इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ कि ई फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। वैल्यू वैसे लिखते हैं, फर्दर उसकी पावर का जो डेरिवेटिव आता है, तो पावर थी -x, उसका डेरिवेटिव -1 आ रहा था, फिर है प्लस e -x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब बेटा दूसरा डेरिवेटिव लेने से पहले इसको जरा सीधा कर ले, दोनों में से e -x कॉमन ले ले, ये बचेगा अंदर माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 2x बचेगा। अब फिर ये एक और ये दो फंक्शन है, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे y2, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड पे डेरिवेटिव -x² 2x, प्लस का साइन -x² 2x और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का जो कि e -x है। अब y2 e -x, इसका डेरिवेटिव ले क्या होगा -2x और 2x का 2, फिर प्लस x² 2x और इसका डेरिवेटिव बताएं e -x वैसे ही, फिर -1। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, e -x कॉमन और क्या बचेगा 2x प्लस 2। और बेटा ये खत्म हो गया, माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, -2x थी। अब इसको सॉल्व कर ले, बस सिंप्लीफाई करना है इसको। तो x² -4x प्लस 2, यही हमारा फाइनल आंसर। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सेंसिबल तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें। तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ पहले नंबर पर कि डिवीजन जो है वो माइनस में बदल जाती है। अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब आप इसका पहला डेरिवेटिव ले लें, y1, लॉग का कैसे लेते हैं डेरिवेटिव 1/, जो कुछ लॉग के साथ है, फर्दर डेरिवेटिव लॉग को छोड़ के क्या आएगा इसका 2x का 2 और 3 का 0, कांस्टेंट अकेला हो तो 0, और -1/3x प्लस 2 और इसका डेरिवेटिव 3 और 2 का 0। अब हमने क्योंकि y1 भी लेना है तो ऊपर और नीचे, ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल है, तो क्वोशिएंट रूल तो नहीं लगेगा, इसलिए हम 2 को शुरू में लिख रहे हैं और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेते हैं। ऊपर जाके ये -1, फिर -3, ये है 3x प्लस 2 और इसकी पावर -1। अब आप पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में आ गई, माइनस का 2 कर दिया इसको और इसकी पावर में से एक लेस कर दें और फर्दर पावर को छोड़ दें, 2x का 2, 3 का 0, इसका भी पावर रूल से शुरू में ले माइनस प्लस, पावर में से एक लेस कर दें और पावर छोड़ के फर्दर 3x का 3 और 2 का 0। अब बेटा y2 माइनस का 4 और ये माइनस का 2 है, इसको नीचे ले जाएं तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 3 3 9, नेगेटिव का 2 है, नीचे ले जाएं तो पॉजिटिव का हो जाएगा। लो बच्चों, ये हमारे पास इस कैटेगरी के 5 पिछले और ये 2 क्वेश्चन जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया। बेटा आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसको y1 से ज़ाहिर करेंगे।
तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर से पावर शुरू में एक पावर लेस और पावर छोड़ के उसका 1 होगा। फिर इसी तरह पावर शुरू में पावर में से एक लेस, पावर छोड़ के y का dy बाई dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो ये बनेगा 2x, यानी हम dy बाई dx को y1 से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि प्रूफ में y2 फाइंड करना है। तो ये 2x प्लस 2y y1 इक्वल टू 0। तो 2y और y1 इधर रहने दें, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू लें -2x डिवाइडेड बाई 2y, 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू -x ओवर y आ जाएगा। अब दूसरे डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल। y2 क्वोशिएंट रूल क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का -1 माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, डेरिवेटिव नीचे वाली वैल्यू का जो कि y1 होगा। अब बेटा यहाँ पर देखो तो y2 इक्वल टू -y, और इसको सॉल्व करो माइनस माइनस प्लस x, और y1 की वैल्यू ये पुट करोगे, वो क्या है? -x ओवर y, और डिवाइडेड बाई क्या है? y स्क्वायर। तो बेटा y2 इज इक्वल टू, आप इस तरह करें कि -y -x ओवर y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और ये वाला डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आएगा y2, इसको सॉल्व करेंगे तो y एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई -y स्क्वायर -x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर y स्क्वायर आएगा। अब बेटा ये y2 होगा, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ये पॉजिटिव x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इनको मल्टीप्लाई कर लो तो y क्यूब हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है, और डिवाइडेड बाई y3, ये हमने प्रूव करना था जिसका, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था। नोट करो जल्दी से, प्रूव तो लिखे नहीं होता, नोट डेरिवेटिव ही फाइंड करना था सर। अब बेटा इसको भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट करें, पावर रूल से बताओ क्या आएगा? 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, फिर y का y1 आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ऐसे ही है ना? पावर रूल से पावर छोड़ के जब y का लेंगे तो dy बाई dx होता है, dy बाई dx को y से ज़ाहिर कर रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले तो -3y स्क्वायर और y1, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 3x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, y1 इक्वल टू -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3y स्क्वायर। तो ये बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y1 इक्वल टू x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे जिसको, अगेन डिफरेंशिएट में y1 किस में बदल जाएगा? y2 में बदलेगा, और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल फार्मूला जो है हमारे पास, जी, अब ये हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर को क्वोशिएंट रूल में कन्वर्ट करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का 2x माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का वो क्या आएगा बेटा? 2y, और फर्दर उसकी पावर को छोड़ के y1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2xy स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर y और y1 डिवाइडेड बाई y4 हो गया। बेटा ये 2xy स्क्वायर वैसे ही, 2x स्क्वायर y वैसे ही, और y1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, मैं इसको अलग करके डिनोमिनेटर में ही लिखा रहने देता हूँ। ये इससे कैंसिल करो तो ये आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 2x y स्क्वायर माइनस 2x4 और डिवाइडेड बाई y, और 1 ओवर y पावर 4।
इसका एलसीएम ले लें, क्या आएगा एलसीएम y, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, माइनस ये कैंसल तो 2x4 1/y4। अब बेटा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है 2x, तो y³ माइनस x³ डिनोमिनेटर में y1 और y4 y5 हो जाएगा। अब देखो x³ पॉजिटिव है, y³ नेगेटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनेगा x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई y5। उसका फायदा क्या होगा कि ये 2x x³ y³ a³ के इक्वल है और डिवाइडेड बाई y की पावर 5 होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे थे, नोट करो। वहां तक भी कर सकते हैं ऊपर तक। हाँ वो भी ठीक है। बच्चों आपको पता है कि पहला डेरिवेटिव वो भी x के रिस्पेक्ट होगा, दूसरा डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट होगा, और ये दो अलग अलग डेरिवेटिव है। दो अलग अलग डेरिवेटिव हो तो आपको पता है कौन सा रूल अप्लाई होता है, चेन रूल। तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा, इधर देखो dx विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी थीटा होगा, तो माइनस a sin थीटा होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, फर्दर थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है। अब आ जाए y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, a sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा। लेकिन बेटा हमें y1 चाहिए जो कि किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के, तो चेन dy बाई dx की बननी है। कैसे बनेगी, dy ओवर dx, और यहाँ पर क्या आएगा d थीटा और d थीटा। तो पहला डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा, वो ये है a cos थीटा मल्टीप्लाई d थीटा ओवर dx 1 ओवर माइनस a sin थीटा। a से कट जाएगा, y1 इक्वल टू माइनस cot थीटा। पहला डेरिवेटिव बताओ जी, समझ आ गया? ये याद रखना है कि दूसरा भी विद रिस्पेक्ट टू x ही होना है। जितने मर्जी डेरिवेटिव लेते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही होंगे। तो अब मैं दूसरा डेरिवेटिव लेने लगा हूं, मुझे बताओ cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट का डेरिवेटिव कोसेकेंट और cot होता है। फर्दर इसके एंगल का लेना डेरिवेटिव, एंगल क्या है, तो थीटा का आना है d थीटा ओवर dx में, विद रिस्पेक्ट टू x आना है। नहीं जी बेटा मेरी बात सुनो, वो तो थीटा के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ये किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट। y1 भी x के रिस्पेक्ट है, y2 भी, इसलिए हमने जो थीटा का डेरिवेटिव लेना d थीटा ओवर dx लिखना उसको। अब ये माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर dx, d थीटा ओवर dx इसका रेसिप्रोकल ले लो 1 ओवर माइनस a sin थीटा। अब बेटा ये माइनस 1 ओवर a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा। साइन ऊपर जाके कोसेकेंट थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ओवर कोसेकेंट क्यूब थीटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसको साथ ही अगर हम ये दूसरा भी समझेंगे एट ए टाइम तो जरा ज्यादा इजी हो जाएगा, वो भी यही है। देखो जरा x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी टी 4। बेटा देखो आपने पहले नंबर पर तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेफिनेटली टी के रिस्पेक्ट होगा, तो वो होगा 2at। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dt तो वो होगा 4bt3, और t का 1 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू उसके चल रहा है। तो अब आपने तो y1 फाइंड करना है, उसका डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, और इसके लिए चेन बनेगी dy यहाँ पर dx और ये dt और dt होगा, ऐसे ही है ना। तो y1 इक्वल टू dy ओवर dt का ये आंसर है 4bt3 मल्टीप्लाई dt ओवर dx 1 ओवर 2at। अब ये आएगा y1 इक्वल टू 2 2 क्या होगा 4, और ये एक b से कट जाएगा स्क्वायर, तो क्या बनेगा 2bt स्क्वायर डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। ये पहला डेरिवेटिव आया है। अब आप दूसरा डेरिवेटिव लोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका ही डेरिवेटिव होना है ना पावर रूल से। पावर शुरू में पावर में से एक लेस, फर्दर पावर को छोड़ के जब t का डेरिवेटिव लेना है तो वो x के रिस्पेक्ट लेना है।
तो वो क्या होगा डी टी ओवर डी एक्स जी, सेकंड डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो अब इसको सॉल्व करो 4bt ओवर ए और dt ओवर dx, dt ओवर dx हमारे पास ये आया है dt ओवर dx रेसिप्रोकल 1 ओवर 2a t। तो बेटा 2 2s आर 4, ये कैंसिल, t t से कैंसिल, ऊपर आएगा 2b और नीचे a स्क्वायर, ये आंसर आ गया y2। नोट करो दोनों सेम क्वेश्चन। चलो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो जरा विद रिस्पेक्ट टू x। 2x बताएंगे पहले का क्या होगा 2x plus 2x, इसका बताएं क्या होगा 2y नहीं होगा, साथ पावर को छोड़ के y का y1 भी आएगा। फिर प्लस इसका बताओ 2g x का 1, फिर 2f y का y1 c का 0। चलो जी पहले y1 डेरिवेटिव निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन लो y1, क्या बचेगा यहाँ से 2y और 2f और ये प्लस का उधर जाके क्या आ गया -2x और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2g। अब आपका y1 इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन ले लो, माइनस का x माइनस का g, ये उधर जाके डिवाइड हो गएगा, 2 इसमें से कॉमन लो, ये 2 2 से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा y1 इक्वल टू माइनस एक्स। अभी हमने ना सिर्फ y1 लिया है, अब y2 के लिए आपको पता है क्वोशिएंट रूल लगेगा। y plus f होगा। ये देखें नीचे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का -1 g का 0, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और डेरिवेटिव नीचे वाली वैल्यू का y का y1 और f का 0 आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। अब बच्चों आपने ये y1 के बाद y2 ले लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करो इधर इस तरह से y1 y2, ये माइनस शुरू में y प्लस f, इसका माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा x प्लस जी और y1 की वैल्यू ये है वो पुट कर दो माइनस एक्स माइनस जी और डिवाइडेड बाई y प्लस एफ और ओवर क्या आ जाएगा y प्लस एफ का स्क्वायर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि फिर उसमें से कॉमन ले लो भाई, माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस हो जाएगा और ये x प्लस जी बचेगा, ये भी x प्लस जी है तो ये x प्लस जी का स्क्वायर हो जाएगा और ओवर है y प्लस एफ और ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसको मैं अलग से इस तरह शो कर देता हूँ डिनोमिनेटर में। अब ये आ जाएगा y2, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम होगा y प्लस एफ, y प्लस एफ को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये y प्लस एफ का स्क्वायर माइनस ये कैंसल तो ये x प्लस जी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 ओवर y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब बेटा ऊपर से दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन है तो इसका स्क्वायर खोल दो y स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2fy, क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुका है तो इसका भी स्क्वायर एक्सपेंड करें x स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2gx और डिवाइडेड बाई देखो तो वो है y प्लस एफ, 2 पावर ये है 1 पावर ये है तो क्यूब बन जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कैसे, देखो ये है x स्क्वायर, इधर से ढूंढो है x स्क्वायर कहीं, ये ले जी मैंने ये x स्क्वायर लिख लिया और बताओ जी y स्क्वायर, ये है y स्क्वायर, फिर बताओ क्या है 2gx है, 2gx वो भी लिख लें जी और उसके बाद क्या है 2fy वो भी है 2fy भी लिख लें जी 2fy जी, उसके बाद c नहीं है जी। तो आप इस तरह करो कौन कौन सी वैल्यू नहीं है, ये देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ तक लिख लिया हमने और बच कौन सी गई है इधर से एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ इसका स्क्वायर। आप इस सारे की जगह पे इधर देखो, इस सारे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नो
माइनस सी, क्योंकि सी उधर चला जाएगा ना, इस सारे की जगह पे माइनस सी आ गया, y2 माइनस सी आ गया, और वो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वैसे ही, और नीचे बेटा क्यूब भी वैसे ही। ये इसका आंसर होगा। नोट करो बेटा, जहाँ से नहीं समझ आएगी वो ना भी करोगे तो कोई खर्च नहीं, लॉन्ग ही आएगा ना, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए।